पीजे मी साहब, पीएमएलएन बहुत पुरएतमाद है, उनकी जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की जा रही या उस किस्म का कोई सख्त बयान भी पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा हो। लाजमी बात है, मजबूर भी है कि इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर उनको छोड़ देती है तो उनकी हुकूमत चली जाती है। आपको लगता है पीपल्स पार्टी ने खुद बड़ी देर कर दी आते आते इस मामले के अंदर, क्योंकि कैनाल्स का काम तो शुरू हो गया? और दूसरा, आपको लगता है कि अगर ये मिल बैठते हैं, पीएमएलएन से जब भी सवाल किया जाता है किसी रहनुमा से या उनसे बात की जाती है, वो कहते हैं हम बैठ के मामला हल कर लेंगे, तो पानी की तकसीम पर बैठकर वो पीपल्स पार्टी को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे, और फिर पीपल्स पार्टी जो सिंध में कौम परस्त जमातें एहतजाज करी हैं इस पर, उनको कायल करने में कामयाब हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले ये जो अलायंस है पीपीपी और पीएमएलएन, ये एक अनहोली अलायंस है। ये रियल टाइम अलायंस नहीं है। आप इसको कन्वीनियंस कह लो, पॉलिटिकल कन्वीनियंस कह लो। बिलावल कह रहे हैं कि हम निकल जाएंगे। अगर आपको हिस्ट्री में जाना है तो नवाज शरीफ निकला था कोलिशन के अंदर से, व्हेन ही वेंट आउट टू दिस कोलिशन। ये नहीं निकलेंगे। अगर निकलेंगे, क्या ये सेंटर में निकलेंगे या अपने प्रोविंस से भी निकलेंगे? सो प्रोविंस से तो कोई नहीं निकलेगा, सेंटर से निकलेंगे। फिर आपका एक स्टैंड ऑफ हो जाएगा बिटवीन द टू, जो कि यहाँ पहले पंजाब में भी हुआ है जब नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे और बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी। वो लैंड नहीं कर सकती थी लाहौर के अंदर। अब ये अगर हमने स्टैंड ऑफ देखना है, और उन्होंने जिस तरह कहा है कि कैनाल्स नहीं बनेंगे, अगर सेंटर कहती है, फेडरेशन कहती है कि भाई वो बनेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करेंगे? अब सखर में, अब जैसे आपने कहा अभी एक जलसा होगा, लोगों की स्ट्रेंथ आएगी। ये चीज़ें हैं आपकी बात करने वाली असेंबली के अंदर। असेंबली में कोई जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये जितने भी पार्टीज़ हैं, ये असेंबली को इन ऑल ऑनेस्टी ये एक्सेप्ट नहीं करती। अगर ये करती होती तो आपके पास एक मीनिंगफुल डिबेट होती। अब इन दोनों का अलायंस क्यों हुआ है? ये अननेचुरल अलायंस है। क्यों हुआ है? स्पेस है क्रिएट, ना स्पेस किसने क्रिएट किया है? पीटीआई ने किया है। बिकॉज ऑफ पीटीआई दे आर टुगेदर। अदर पीटीआई ना होती, यू रियली थिंक कि ये अकेले अकेले ना लड़ते? बिल्कुल लड़ता ही है। सो दोनों एक्नॉलेज करते हैं पीटीआई बड़ी तकड़ी जमात और है। और ये पीडीएम के बाद भी तो अकेले अकेले ही लड़े, फिर दोबारा अलायंस बनाया। आप देख लेना, वहाँ जो पीडीएम के अंदर ये थे, कहाँ गए बाकी? बताए मुझे। मौलाना फजलुर रहमान को किस तरह ने डिच किया बाद में, और फिर जब ज़रूरत पड़ी मौलाना साहब के पास चले गए। तो ये गेम्स चलती रहती हैं। हमने इस गेम से बाहर निकलना है, और ये एक ही तरीके से बाहर निकलेंगे, असेंबली में बात करें। ये सारी जितने भी आप बात कर रहे हैं, ये सब टोपी ड्रामा है। ये सब टोपी ड्रामा है, क्योंकि इसका जो नुकसानदेह है और नुकसान होना है, ये है आवाम का। अब आपने बात कही कि जी वो पीपल्स पार्टी, ये पंजाब कहता है कि जी हम सिंध का पानी नहीं रोकेंगे। और भाई पानी तो आता नॉर्थ से है, सिंध का तो पानी रुकेगा। ये क्या बातें कर रहे हैं? ये आपके पास रेन फेड रिवर्स हैं, ग्लेशियल फेड रिवर्स हैं, तो पानी तो ऊपर से आके उसने इवेंचुअली सिंध में जाना है। आप कैनाल बना लें, बराज बना लें, कुछ कर लें, एट द एंड ऑफ द डे पानी तो सिंध का रुकेगा। फिर वो शोर करते हैं इकोलॉजिकल डैमेज ना हो जाए और दूसरी चीज़ें कर दें। देखें, ये बड़ी संजीदगी बात है, और इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल है कि हम इसके अंदर कहीं सीरियस हैं। क्यों? आप उसी वक्त सीरियस होंगे पॉलिटिकली जब आपके अलायंस नेचुरल होंगे। ये आपने अभी बात की ना, ये कभी भी अलायंस टूट सकती है, मुझे पता है। मुझे तो शौक हुआ था कि जब नवाज शरीफ ने मुझे जहाज़ में कहा था, मैं उनके साथ वापस आया। मुझे कहा, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कि जी की कीता है, मैं सवेरे गवर्नमेंट तो जा रहे हैं। और मैं कहा जी ना करो, ना मैं जा रहा हूँ। एंड ही डिड। द नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग फ्रॉम टू इस्लामाबाद, ही वेंट आउट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एंड ही वेंट आउट। द क्वेश्चन इज कि क्या पीपल्स पार्टी कैन अफोर्ड टू डू इट? यस। कैन दे अफोर्ड टू डू इट? नो। आप पूरे निज़ाम का धर्म भरम कर देंगे। फिर ये एक तो ये बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, पोजीशन क्या है पीपल्स पार्टी की? दूसरा, ऑप्शंस क्या है पीपल्स पार्टी के पास? अगर विफाक नहीं मानता, उधर से फिर सिंध की सियासत भी करनी है, वहां पर भी आवाजें उठ रही हैं। असल तो पीपल्स पार्टी को मसला सिंध में जो एहतजाज हुआ उसका है। ज़ौक मेन जो मसला है वो सिंध कार्ड खेला जाएगा। दैट इज़ व्हाट यू विल बी सीइंग। आपने बलूचिस्तान भी देख लिया, अभी तो खैबर पख्तूनख्वा चुप बैठा हुआ है। ये कार्ड्स मुख्तलिफ खेले जाएंगे, और उसको आप कह लो कि ये तो GM सैयद से चल रहा है ये काम सारा। द क्वेश्चन इज़ कि अब आपस में इनको बिठाएगा कौन? आपके पास ऐसी लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड कि मुफाहमत कहीं कर लें, कहीं एक बैठ के कहीं आप संजीदगी से बात कर लें।
आपने अपने लोग भेजे थे हिंदुस्तान के अंदर, ये जो 63 के इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी, वो बंदा चेयरमैन जाके इंडिया से शादी कर रहा है, आपने क्या करना है मुझे बताओ आप। ये तो हमारी सीरियसनेस है। सो आज भी मैं समझता हूँ बिलावल नीड्स गुड एडवाइस, ये थ्रेट ना करें। और वो सही कह रहे हैं नजम साहब, अगर ये थ्रेट की ज़रूरत नहीं है, निकलना है तो निकल जाओ, डोंट थ्रेटन पीपल, बिकॉज उसके साथ आपके और बड़े क्वेश्चंस उठ जाएंगे। कब जाएंगे? स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चला जाएगा, बिजनेसेस का क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। ये स्टेटमेंट मेरी नज़र के अंदर ये डेंजरस तो इसको अगर मैं एक साहब कैसा होगा? इन्होंने बिलावल ने एक चुंज भी मारी है, सियासी चुंज। हम सिलेक्टेड नहीं है। हाँ, ये भी कहा फॉर्म 47 में हम सिलेक्टेड नहीं है। और भाई तो फिर आप इनके साथ बैठे फॉर्म क्यों हैं? 47 या एग्जैक्टली तो हम बैठे क्यों इनके साथ? देखो ना, जब आपने चुंज मारनी है अलायंस पार्टनर के साथ, तो यू रियली थिंक कि आपके जो रिलेशंस हैं वो ठीक होंगे? नो, वो ख़राब होंगे। बात आती है जब जलसों की, जब बात आती है पीटीआई के जलसों ने क्या गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया था? जो गवर्नमेंट गई है वो इलेक्शन से गई है, जलसों से नहीं गई है। ठीक है, डिसरप्शन हुआ, प्रॉब्लम्स आई, यस, बट दिस इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक। जलसा निकालो वेदर इस्लामाबाद या पेशावर या कराची, तो आपकी हुकूमतें चली जाएंगी। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। सो बेसिकली ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये यहाँ जो नहरों की ज़ौक, ये इनको बैठना पड़ेगा। ये अभी वो कहते हैं ना, वो कुकड़ दो कुकड़ वो डडियाल में चले जाए मीरपुर में, वहाँ फाइट्स होती हैं कुकड़ों की, ठीक है ना। तो ये कुकड़ों की फाइट हो रही है, और ये कुकड़ों की फाइट जो है इवेंचुअली ये सारे कुकड़ बैठ जाएंगे और आप देखेंगे कि कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ नज़र नहीं आया, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी सियासत के अंदर। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी एहतजाज किया था 24 नवंबर को पिछले साल, उसके बाद तो बिल्कुल ही पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत का रुख बदल गया है। तो आपको लगता है कि हुकूमत को अब कोई ख़तरा है, क्योंकि कोई किसी किस्म की अपोजिशन तो है नहीं और ना कोई अलायंस बन रहा है? देखिए, अलायंस बन सकता है मेरी नज़र में। अब वो पूछेंगे कैसे। अगर ये अलायंस कोई बना सकता है पाकिस्तान में इस वक्त, वो नवाज शरीफ कर सकता है, बाकी ये नहीं कर सकता। हुकूमत में वो कैसे लाएंगे? नहीं जी, बाहर आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अभी गए नहीं थे बलोचिस्तान में, क्या किया उन्होंने? देखो ना, आप बात कर सकते हो, ठहराव लेके आ सकते हो। आप कहते हैं कि उस साइड से वो इसी साइड पे ले आए उनको? इसी साइड पे आपको लाना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस कोई नहीं है। देखो, अगर आप ये नहीं लेके आओगे, ये शायद खाकान बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि पीटीआई के साथ नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? अच्छा मैं बताता हूँ, इसलिए नहीं होगा क्योंकि गाड़ी के अंदर 5 गियर होते हैं, वो फॉरवर्ड गियर हैं, इनके पास 5 रिवर्स गियर हैं। तो ये 5 रिवर्स गियर जब लगाएंगे तो आपका क्या ख्याल है, आपका जो अलायंस पार्टनर है वो खड़ा रहेगा आपके साथ? बिल्कुल नहीं खड़ा रहेगा। तो बेसिकली वो डरते हैं, जिसको ये पॉलिटिकली यू टर्न कहते हैं। इनकी रिव्यूइंग पॉलिसी बहुत ज़्यादा है, और रिव्यूइंग पॉलिसी के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है एक दूसरी एडवर्सरी के साथ, और साथ साथ आपके अपने मेंबर्स के साथ। आपने कल भी डिस्कस किया, सबने बात भी की कि एक इधर से स्टेटमेंट, एक इधर से। तो इन द लाइट ऑफ दिस शायद खाकान इज़ एब्सोल्युटली राइट, आप नहीं कर सकते इस तरह। अब होना हो क्या है, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये टफ टाइम देंगे ईद के बाद। पर टफ टाइम किसको देना है? आप टाइम वो दें कि जिसमें लोगों की भलाई है। वो टफ टाइम ये जो टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर पढ़ते हैं, हाँ जी वील गिव अ टफ टाइम, वो टफ टाइम। आप अपने मंसूबे लेके आए, बताएं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। तो ये जो हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स एक तो बड़ी वॉलेटाइल है, बड़ी वो मैं समझता हूँ कि एग्रेवेटिंग है। इसको आप ख़त्म करो। कोई टफ टूफ नहीं होता टाइम। आप लॉजिकली बात करो, ऑब्जेक्टिवली बात करो, एंड दैट इज़ वेयर यू गो फॉरवर्ड। अब बात आती है कि आगे कहाँ जाएंगे। आपने मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी देख लिया, ग्रैंड अलायंस की आप बात करते हैं, उनको लाते 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 फिर इनको धक्का मार देते हैं। ये तो ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये उसको क्या कहते हैं, वो म्यूज़िकल चेयर्स है। ये म्यूज़िकल चेयर्स हो रही हैं, और ये सब देख रहे हैं कि ये जो म्यूज़िकल चेयर के जो ऊँट हैं, ये किधर बैठेंगे। इस वक्त मुझे ऊँट नज़र नहीं आते कहीं बैठने के लिए।